घातक ALZ 113 वायरस या सिमियन फ्लू की महामारी के 10 साल बाद विश्व की मानव जनसंख्या में भारी कमी आई है और केवल कुछ ही लोग आनुवंशिक रूप से वायरस से प्रतिरक्षित हैं। उसी वायरस से उत्पन्न आनुवंशिक रूप से उन्नत बुद्धि वाले बंदरों ने अपनी सभ्यता बनाना शुरू कर दिया है। सीजर म्यूर वुड्स सैन फ्रांसिस्को के पास में एक बंदर कॉलोनी का चिंपैंजी नेता है। सीजर का बेटा ब्लू आइज और उसका दोस्त ऐश जंगल में कार्वर नामक एक आदमी से मिलते हैं जो घबरा जाता है और ऐश को गोली मारकर घायल कर देता है। कार्वर का दल, जिसका नेतृत्व मैल्कम करता है, वहां पहुंचता है और उसी समय कई बंदर ब्लू आइज और ऐश से जुड़ जाते हैं। सीजर मनुष्यों को आदेश देता है कि वे चले जाएं और वे भागकर सैन फ्रांसिस्को में अपनी बस्ती में लौट जाते हैं, जो टॉवर, एक अधूरा गगनचुंबी भवन, के आसपास केंद्रित है। कोबा, एक घायल बोनोबो जो मनुष्यों से उनके प्रयोगात्मक दुर्व्यवहार के लिए घृणा करता है, के उकसाने पर सीजर बंदरों की एक सेना को टॉवर तक ले जाता है। वहां वह घोषणा करता है कि यद्यपि बंदर युद्ध नहीं चाहते, लेकिन वे अपने घर की रक्षा के लिए लड़ेंगे। वह यह भी मांग करता है कि मनुष्य अपनी सीमा में ही रहें। मैल्कम अपने साथी नेता ड्रैफ्स को मनाता है कि वह उसे एक छोटी टीम लेकर जंगल जाने का समय दे, ताकि वह बंदरों से मेल मिलाप कर सके और उनके क्षेत्र में स्थित एक जल विद्युत बांध तक पहुंच सके, जो शहर को लंबे समय तक बिजली प्रदान कर सकता है। मैल्कम सीजर से मिलता है, जो मनुष्यों को जनरेटर पर काम करने की अनुमति देता है, इस शर्त पर कि वे अपने हथियार सौंप दें। जब मैल्कम, उसकी पत्नी एली और बेटा अलेक्जेंडर काम करते हैं, तो वे बंदरों के साथ घुलने मिलने लगते हैं। दोनों पक्षों का परस्पर अविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है, जब तक कि सीजर को कार्वर की छिपाई हुई बंदूक नहीं मिल जाती और वह मनुष्यों को जाने का आदेश देता है। बाद में एली द्वारा सीजर की पत्नी कॉर्नेलिया को दवा देकर बचाने के बाद वह मनुष्यों को बांध पर काम करने के लिए एक अतिरिक्त दिन देता है। बंदरों पर अविश्वास करते हुए ड्रैफ्स अपने समुदाय को शस्त्रागार का उपयोग कर हथियार बंद करता है। मनुष्यों के प्रति अपना अविश्वास बनाए रखते हुए कोबा शस्त्रागार खोज लेता है और बाद में सीजर का सामना करता है। उस पर आरोप लगाता है कि वह मनुष्यों से बंदरों की तुलना में अधिक प्रेम करता है। जवाब में सीजर कोबा को बुरी तरह पीटता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। कोबा शस्त्रागार में लौटता है, एक असॉल्ट राइफल लेता है और 2 गार्डों की हत्या कर देता है। घर लौटकर वह गुप्त रूप से कार्वर की भी हत्या कर देता है। जनरेटर की मरम्मत हो जाती है और शहर में बिजली लौट आती है। उत्सव के दौरान कोबा बंदरों के घर में आग लगा देता है और फिर किसी को दिखाई दिए बिना सीजर को गोली मार देता है, जो बस्ती के मुख्य पेड़ से गिर जाता है। एनस्विंग अफरा तफरी में कोबा नेतृत्व संभाल लेता है, कार्वर पर सीजर पर गोली चलाने का आरोप लगाता है और बंदरों को मनुष्यों पर हमला करने के लिए उकसाता है। वह उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जाता है, जहां वे शस्त्रागार लूट लेते हैं और टॉवर पर धावा बोलते हैं। बंदर इमारत में घुस जाते हैं और मनुष्यों को कैद कर लेते हैं, जबकि ड्रैफ्स भूमिगत भाग जाता है। जब ऐश निहत्थे मनुष्यों को मारने के कोबा के आदेश का पालन करने से इनकार करता है और सीजर की शिक्षाओं का हवाला देता है, तो कोबा उसे मार डालता है और सीजर के प्रति वफादार सभी बंदरों को कैद कर देता है। मैल्कम का परिवार सीजर को मुश्किल से जीवित पाता है और उसे सैन फ्रांसिस्को में उसके पुराने घर ले जाता है। सीजर खुलासा करता है कि कोबा ने उस पर गोली चलाई थी और उसे एहसास होता है कि बंदर भी मनुष्यों की तरह भ्रष्ट और हिंसक हो सकते हैं। जब मैल्कम सीजर के लिए दवा खोजने के लिए बस्ती में छिपकर जाता है, तो वह ब्लू आइज से मिलता है, जो उसे बख्श देता है और बाद में जान जाता है कि उसका पिता अभी भी जीवित है। सीजर से मेल मिलाप के बाद ब्लू आइज टॉवर में लौटता है और कैद किए गए मनुष्यों और बंदरों को मुक्त कर देता है। मैल्कम बंदरों को टॉवर में ले जाता है, जहां उसे ड्रैफस मिलता है। उसे पता चलता है कि बिजली लौटने से ड्रैफ्स के लोगों को एक सैन्य अड्डे पर बचे हुए लोगों से रेडियो संपर्क करने का अवसर मिला, जो अब बंदरों से लड़ने आ रहे हैं। सीजर टॉवर के शीर्ष पर कोबा का सामना करता है। लड़ाई के दौरान ड्रैफस C4 चार्ज विस्फोट कर देता है, जिससे टॉवर अस्थिर हो जाता है और उसकी खुद की जान चली जाती है। कोबा बंदरों पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन सीजर उसे पकड़कर किनारे से धक्का दे देता है। लोहे की बीम से लटकते हुए कोबा को सीजर बंदर नहीं कहकर ठुकरा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। मैल्कम और सीजर अपनी दोस्ती स्वीकार करते हैं और मैल्कम को चेतावनी दी जाती है कि मानव सेना पास आ रही है। सीजर चेतावनी देता है कि मनुष्य कभी भी बंदरों को उनके हमले के लिए माफ नहीं करेंगे और मैल्कम को अपने परिवार के साथ चले जाने के लिए मनाता है। सीजर झुके हुए बंदरों की भीड़ के सामने खड़ा होता है, आने वाले युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए।